योगी जी का हेलीकॉप्टर उड़ा, आपने सोशल मीडिया व न्यूज चैनलों पर अपने बयान संजीव बालियान के विरुद्ध खुलकर दिए। मैं संजीव बालियान जी का नहीं, मैं कमल के फूल का और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। आप पूरी क्लिप निकाल के देखना, क्या संजीव बालियान जी ने वहां वोट मांगा? तो वोट किसे दें जिसने वोट की अपील नहीं की? लेकिन हारे हम जाके बुढ़ाना पे और चरतावल पे। सभी पार्टियों के संपर्क में आप रहते हैं। मैं इसे डंके की चोट पे कहता हूं कि सब लोग मेरे संपर्क में रहते हैं, इसमें कौन सी बात है? और ये खराब बात नहीं है। संजीव सोम जी को ऊपर से कहीं ना कहीं शय मिली हुई है कि आप खुल करके संजीव बालियान जी का सड़कों पे विरोध कीजिए और हम आपके साथ खड़े जाएं। 100% मैं पकड़वा के छोड़ूंगा, आप छोड़िए, ये अब मेरा काम है, मैं पकड़वा के छोड़ूंगा। नहीं, आप जो पूछेंगे, आप मीडिया से हैं, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा, आप पूछिए जो पूछना है, कोई दिखाइए, बिल्कुल दिखानी चाहिए। अगर नहीं दिखाएंगे तो आपको मैं आप पे ब्लेम करूंगा कि आप गलत बोल रहे हैं। नमस्कार, मुजफ्फरनगर बुलेटिन में फिर एक बार आपका स्वागत है। आज मैं उत्तर प्रदेश की ही नहीं, पूरे देश की एक ऐसी शख्सियत, राजनीतिक शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूं जिनके चर्चे चुनाव के से पहले भी थे और चुनाव के बाद भी हैं। और चर्चे क्यों हैं, ये भी मैं आपको पूरी जानकारी अभी थोड़ी सी देर में उनसे मुलाकात के दौरान दे रहा हूं। दरअसल उत्तर प्रदेश में भाजपा भारी हार के बाद जो है केंद्र सरकार में सरकार बनाने में दिक्कत हुई है। अखंडित बहुमत के साथ जो है सरकार बनानी पड़ी है। जैसा कि कहा जाता है कि दिल्ली की सरकार का रास्ता उत्तर प्रदेश की सरकार से ही होकर जाता है। इस बार वो ब्रेक लग गई है और इस ब्रेक के पीछे मुजफ्फरनगर खूब चर्चा का विषय रहा है। मुजफ्फरनगर इसलिए चर्चा का विषय भी रहा है क्योंकि यहां से केंद्र के मंत्री स्वयं संजीव बालियान हारे हैं और हारने के बाद ऐसा माना जा रहा है कि संजीव सोम जी जो पूर्व विधायक सरदना के थे, उन पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश की जा रही है। उन्हीं से मैं बात करने के लिए मेरठ उनके आवास पर आया हूं। आइए उनसे बातचीत करते हैं कि यह जो एक दूसरे पर मुंह जबानी वार किए जा रहे हैं, ये कब तक थम पाएंगे? हाईकमान इस पर क्यों रोक नहीं लगा रहा है? उनकी स्वयं की रोक क्यों नहीं लग पा रही है? आइए, मैं नमस्कार। नमस्कार। नहीं, आप जो पूछेंगे, आप मीडिया से हैं, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा, आप पूछिए जो पूछना है, कोई दिक्कत नहीं। चुनाव होने से पूर्व मुख्यमंत्री जी 11 मई को आपके सरदना विधानसभा में चुनावी रैली करने के लिए आए थे। आप उस मंच पर मौजूद रहे थे और उस समय भी ज्यादा खुश नहीं दिखाई पड़ रहे थे। 2 शब्दों में आपने भी अपनी बात खत्म कर दी थी और केंद्र के मंत्री संजीव बालियान जी ने भी अपनी बात समाप्त कर दी थी। ना उन्होंने आपका नाम लिया था, ना आपने उनका नाम लिया था। आपने भाजपा की जीत की बात जरूर कही और जैसे ही योगी जी का हेलीकॉप्टर उड़ा, उसके बाद आपने सोशल मीडिया व न्यूज चैनलों पर अपने बयान संजीव बालियान के विरुद्ध खुलकर दिए कि उनकी बात उनसे जाकर के पूछो कि वो पहले क्या कर चुके हैं। कार्यकर्ता का उन्होंने मानसिक शोषण, उत्पीड़न, अन्य कई तरह के आरोप आपके द्वारा लगाए गए। देखिए, मुझे नहीं लगता कि ये आपकी जानकारी फुलफिल है। पहली बात तो आपने, चूंकि मैं कम इसलिए बोला कि मुख्यमंत्री जी लेट आए थे। लेट आए तो लेट आने के बाद चूंकि मुख्यमंत्री जी को समय देना था, उन्हें लोग सुनने के लिए आए थे, मैं तो रोज वहां बोलता ही हूं, इसलिए मैंने कम शब्दों में भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगा। अच्छा, मैं ये हमेशा कहता हूं, मैं संजीव बालियान जी का तो कार्यकर्ता नहीं हूं। मैं संजीव बालियान जी का नहीं, मैं कमल के फूल का और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। तो आपने देखा होगा कि मैंने कमल के फूल और भारतीय जनता पार्टी के लिए वहां वोट मांगा, मोदी जी के लिए वोट मांगा, मैं मोदी जी का कार्यकर्ता हूं। और आपने जो नोट नहीं किया जी, आप पूरी क्लिप निकाल के देखना, क्या संजीव बालियान जी ने वहां वोट मांगा? उन्होंने वोट नहीं मांगा। आप निकाल लेना उनका भाषण। तो लोगों की शिकायत ये थी कि वो तो आके हमसे वोट ही नहीं मांगे, उन्होंने वोट की अपील ही नहीं की। तो वोट किसे दें जिसने वोट की अपील नहीं की? रही मेरी कि आपने कहा सोशल मीडिया पे, उस पर ना मैंने सोशल मीडिया पे कुछ बोला, मीडिया के बंधु बोले, वहां मुझसे पूछे, तब भी उस दिन मैंने यही कहा कि देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मैं कमल के फूल का कार्यकर्ता हूं, मैं
संजीव बालियान जी का कार्यकर्ता नहीं हूं, ना मैं उनके लिए काम करता हूं। मैं कमल के फूल के लिए काम करता हूं, कमल के फूल के लिए ही काम करूंगा, कमल के फूल के लिए ही वोट मांगूंगा। तो मैंने कमल के फूल के लिए वोट मांगा और कमल के फूल को वोट मिला। 2019 में 7,500 मतों से लगभग संजीव बालियान जी जीत करके गए थे और इस बार 75 या 45 मतों से उनकी हार हुई है। उसका भी कारण यही माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं संगीत जो सोम जी ने संजीव बालियान जी का विरोध किया है। नहीं नहीं, मैं विरोध कभी संजीव बालियान जी का नहीं करता, ना मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मैं पार्टी का विरोध करता। विपरीत परिस्थिति थी, संजीव बालियान जी के खिलाफ एक माहौल था, आप देख ही रहे थे कितना बड़ा माहौल था। लेकिन उसके बावजूद भी मेरी जिम्मेदारी सरदना पे लगाई गई थी और मैं सरदना का विधायक रहा हूं, दो बार विधायक रहा हूं। मेरी जिम्मेदारी बनती है, मेरा कर्तव्य बनता है। सरदना पे आप समझिए कि बराबर बराबर पार्टी रही है। जहां यह स्थिति लग रही थी कि भाई यहां 50-40 हजार से हम हार जाएंगे, उसमें हमने मेहनत करके 10 दिन 15 दिन मेहनत करके पार्टी को बराबर पे लाके खड़ा कर दिया और सरदना विधानसभा नहीं हारने दी। सरदना विधानसभा बराबर गई है। हारे तो आपको भी पता है कि हमारी बुढ़ाना विधानसभा हारी है, हारी हमारी चरथावल विधानसभा है, और हार हम इसे भी कहेंगे कि मुजफ्फरनगर सदर शहर पे हम 40,000 35,000 से जीतते थे। वो भारतीय जनता पार्टी की वही सीट है। सरदना सीट तो देखिए ऐसी है, यहाँ बसपा भी जीतती है, यहाँ कांग्रेस भी जीतती है, ये तो मिक्स सीट है, ये बहुत मजबूत सीट नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वहां जिताया, बराबर रखा। लेकिन हारे हम जाके बुढ़ाना पे और चरथावल पे। चर्चाओं का बाजार इस समय इसलिए भी गर्म है कि संगीत सोम जी चाहते थे कि मुझे ये लोकसभा मिलनी चाहिए और कोई ना कोई ठाकुर, चाहे संगीत सोम हो या अन्य कोई ठाकुर, इस लोकसभा पे उतारना चाहिए था। या ये कहूं कि कैराना भी यही पोजीशन थी और सहारनपुर भी यही पोजीशन थी, और उस हार का कारण ठाकुरों का जबरदस्त विरोध जो सड़कों पर खुलकर सामने आया, उसे आप भी नहीं छुपा सकते और मैं भी नहीं छुपा सकता। उस पर आप देखिए, पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने कभी मुजफ्फरनगर पर टिकट मांगा ही नहीं, कभी टिकट नहीं मांगा। और मैंने पार्टी में कभी कहा भी नहीं कि मुजफ्फरनगर पे मुझे टिकट दिया जाए। नंबर एक, पूरी पार्टी में किसी से पूछ सकते हैं। और मैंने मुजफ्फरनगर पे ये कहा भी नहीं कि यहां ठाकुर लड़ाया जाए। दूसरी बात ये कि मैं केवल ठाकुर की नहीं, मैं 36 बिरादरियों की राजनीति करता हूं। मुझे जाट भी वोट देता है, मुझे गुर्जर भी वोट देता है, मुझे पंडित भी वोट देता है, मुझे 36 बिरादरी वोट देती है। तो मैं एक बिरादरी की बात करके कोई भी आदमी राजनीति में नहीं आ सकता, ठीक। और अगर ये कोई, हाँ ये जरूर है कि राजपूतों का विरोध था, क्षत्रिय समाज विरोध में था। उसे लग रहा था कि उसकी टिकट जितने मिलने चाहिए नहीं मिल रहे। जैसे पश्चिम में पहले 8-10 मिलते थे, पिछली बार 2-3 रहे, इस बार एक ही शायद रह गया, एक भी नहीं था, ऐसा मुझे कुछ लगा। तो ये लोगों की नाराजगी थी। लेकिन हमने लोगों को समझाया ना, लोगों ने एटलीस्ट वोट तो फिर भाजपा को ही दी, वोट तो भाजपा को दी ना। तो लोगों को समझाकर हमने वोट भाजपा को ही डलवाया। राष्ट्रवादी कौम है, ये देश के और राष्ट्र के खिलाफ जा ही नहीं सकती, भाजपा को वोट देती है। इतनी भारी हार उत्तर प्रदेश से निकल करके आई है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं तो इतना बड़ा पदाधिकारी हूं नहीं कि मैं उसकी जिम्मेदारी लूं। जिसकी जिम्मेदारी होगी वो लेंगे। संगीत सोम जी के बारे में कश्मीर से कन्याकुमारी तक किसी से भी पूछ लिया जाए तो आज संगीत सोम जी चर्चा का विषय बने हुए हैं। देखिए, मैं आपको ये वही बता रहा हूं ना कि मैं इतना बड़ा दायित्व तो मुझ पे कुछ नहीं है कि इसकी जवाबदेही। अब आप जवाबदेही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी से पूछे, मुख्यमंत्री जी से पूछे, पार्टी की वे हमारे शीर्ष नेतृत्व है, वही आपको इसकी जानकारी दे पाएंगे। कल आपकी कॉन्फ्रेंस थी, उसी दौरान 2 पत्र आपके लेटर पैड पर लिखे गए जिसमें संजीव बालियान जी की इज्जत को पूरी तरह तार तार किया गया है। हर बात, हर पहलू, शुरू से लेकर 2014 से लेकर और 2024 तक का बताया गया है। महिमा हत्याकांड की चर्चा हो, भ्रष्टाचार की चर्चा हो, उनकी गौरव स्वरूप जी से पार्टनरशिप की चर्चा हो, कादिर राणा से उनके क्या संबंध है, ऑस्ट्रेलिया में उनकी भूमि है या नहीं है, कोई भी शायद शब्द उसमें छूटा हुआ नहीं है। देखिए, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं राजनीति बड़े संस्कारों की राजनीति करता हूं, मैं एथिक्स की राजनीति करता हूं। मैं अनर्गल किसी पे इस तरीके के आरोप लगाने का
अधिकारी भी नहीं हूं और मुझे लगाना भी नहीं चाहिए और मैंने लगाया भी नहीं है। मैंने कल ही वो पर्चे बटे हैं, जब मुझे पता लगा कि कहीं से पर्चे बटे हैं, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, लालकुर्ती थाना में मैंने कल ही एफआईआर के लिए एप्लीकेशन दे दी ये जानकारी कि हमें, इसकी जांच की जाए और ये किसने बांटा, जिसने ये इस तरीके का काम किया है उसे जेल भेजा जाए। मुझे लगता नहीं है कि उस जांच में कुछ निकले। नहीं नहीं, आज जांच के लिए पुलिस यहां भी आई थी, आज भी पुलिस यहां आई है और जांच कर रही है पुलिस, और आप निकलेगा, आप निश्चित रहिए जिसने ये काम किया है वो इसमें फंसा। ये मैं देखिए, जांच करना, ये किसी की प्रॉपर्टी के बारे में कहना या किसी के मर्डर, मैं पुलिस अधिकारी तो हूं नहीं कि मैं कहूंगा, ये मुझे अधिकार नहीं है और ये मैंने कहा भी नहीं और ना कहूंगा। तो आप उस बात से, आज मुजफ्फरनगर बुलेटिन में भी हमने यही प्रकाशित किया है, मेन लीड संगीत सोमजी की और संजीव बालियान जी की ही बनी हुई है। उसमें भी हमने यही कहा है कि संगीत सोमजी ने पूरी तरह उन पर्चों से इनकार कर दिया है, जिन पर्चों पे संगीत सोम विधायक, उनका एड्रेस, उनके कॉन्टैक्ट नंबर सब कुछ लिखे हुए हैं। देखिए, आजकल लेटर पैड कहीं भी वो फोटोकॉपी है, मैंने भी देखी है, वो कहीं से भी कोई निकाल लेता है। मेरी जानकारी आई है कि मुजफ्फरनगर में यही सेम पर्चा शायद चुनाव के बीच में भी किसी ने बंटवाया, मुझे आज ही बताया किसी ने कि चुनाव के बीच में बटा। ये किसी शरारती तत्व की हरकत है जो ठीक नहीं है, मैं इसे ठीक नहीं मानता, ये होना नहीं चाहिए। तो हम तो यहाँ तक संगीत सोम जी से यही पूछने के लिए आए थे कि अब चुनाव समाप्त हो चुका है, जो संगीत सोम जी की मंशा थी संजीव बालियान जी को हराने की, वो पूरी हो चुकी है। कल संजीव बालियान जी ने भी ये वर्ड कही है कि जो लोग मुझे हराने में कामयाब हुए, मैं उन्हें भी शुभकामनाएं देता हूं कि उनकी मंशा पूरी हुई है। देखिए, मैं संजीव बालियान जी को कभी हराने के मंशा मेरी नहीं थी, और वो इसलिए नहीं थी कि संजीव, मैंने बताया ना, मैं संजीव बालियान जी का कार्यकर्ता नहीं हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी को हारती हुई नहीं देख सकता। इसी का कारण है कि सरधना जैसी इतनी टफ विधानसभा, जिसपे लोग ये मान के चले, देखिए मैं आपको बताऊं, आप संजीव बालियान जी से पूछना, एक दिन प्रदेश अध्यक्ष जी, संजीव बालियान जी, मैं और मुख्यमंत्री जी, हम चारों लोग बैठे थे। मैंने पूछा था कि क्या ऐसा लगता है कि मैं चुनाव नहीं लड़ा रहा हूं, तो संजीव बालियान जी ने खुद कहा मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष जी से कि आप संगीत सोम जी को सरधना की जिम्मेदारी दे दीजिए, बाकी चारों विधानसभा में खुद देखूंगा। मैंने कहा, मैं केवल और केवल सीमित, इस बार जब आप मुझे, पिछली बार दोनों चुनाव में मुझ पे पांचों विधानसभाओं की जिम्मेदारी थी, तो मैं पांचों में काम किया हूं, पांचों में मेरी सभाएं हुई हैं, पांचों में मेरे रोड शो हुए हैं। इस बार चूंकि मेरी सरधना में जिम्मेदारी थी, तो मैंने सरधना में ही प्रोग्राम किए हैं। ना मैं कहीं रोड शो के लिए गया हूं चार विधानसभाओं में, ना मैं चारों विधानसभा में कोई प्रोग्राम करने गया हूं। तो मेरी जिम्मेदारी सरधना की थी, सरधना पे मैंने पार्टी को नहीं हारने दिया। जहां हारे हैं, जवाबदेही तो उनकी है जहां हारे हैं। संगीत सोम जी की एक खूबी भी है कि वे मन में बेशक मलाल रखते हों, लेकिन बड़ी सौम्यता से मीडिया के सामने बात करके ऐसा जाहिर करते हैं कि जैसे मेरे मन में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं। नहीं, मेरे मन में मैं भेदभाव रखता भी नहीं हूं, मैं किसी से भेदभाव नहीं रखता, और मैं इसलिए मैं भाजपा नहीं, मैं विपक्षी नेताओं से भी भेदभाव नहीं रखता। मुझ पे यहाँ हमेशा रहता है कि फला नेता फला पार्टी के, वो संगीत सोम जी के पास बैठते हैं, वो काम कराने जाते हैं। सच्चाई है, मुझ पर सारी पार्टी के नेता मेरे पास आते हैं और मेरे सबसे संबंध रहते हैं। मैं पॉलिटिक्स जो करता हूं, राजनीति जो करता हूं, मैं उस टाइप की राजनीति, देखिए हम लोगों के वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं है, दूसरी पार्टी के लोग भी हमारे ही लोग हैं, हम भी एक साथ सब मिलकर काम करते हैं। मेरी किसी से कभी लड़ाई नहीं रहती, मैं किसी से द्वेष भाव नहीं रखता, ना मेरा संजीव बालियान जी से कोई द्वेष भाव है, ना मेरा हरिंदर मलिक जी से कोई द्वेष भाव है, ना मेरा कोई वहां दारा सिंह प्रजापति लड़े उनसे द्वेष भाव है, मेरा किसी से द्वेष भाव नहीं है। लेकिन मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूं, वोट का काम भाजपा के लिए ही करता हूं। ऐसा कह सकते हैं कि सभी पार्टियों के संपर्क में आप रहते हैं? नहीं, पार्टी नहीं कह सकते आप, मैं पार्टी के, बता ना, पार्टी के जो नेता हैं, हाँ, मैं इसे डंके की चोट पे कहता हूं कि सब लोग मेरे संपर्क में रहते हैं, इसमें कौन सी बात है, और ये खराब बात नहीं है, ये मजबूत लोकतंत्र की मजबूती है कि हम सब आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, दुश्मनी नहीं है हम लोगों की किसी की भी। एक सबसे अहम सवाल जो खुद मेरे मन में भी गूंज रहा है और लोगों के मन में भी गूंज रहा है कि योगी जी की रैली के बाद एकदम संजीव बालियान पर मुंह जबानी हमला करना कहीं ना कहीं यह जाहिर करता है कि संगीत सोम जी को ऊपर से कहीं ना कहीं शय मिली हुई है कि आप खुल करके संजीव बालियान जी का सड़कों पे विरोध कीजिए और हम आपके साथ हैं। अच्छा, एक जगह मेरी विरोध की बताइए आप, एक जगह मैंने जहां ये कहा हो संजीव बालियान जी को वोट मत दो, मैं आपकी वीडियो की, मैं वही बता रहा हूं ना, दिखा सकता हूं। हाँ दिखाइए, बिल्कुल दिखानी चाहिए। अगर नहीं दिखाएंगे तो आपको
फिर बड़ी दिक्कत की, मतलब दिक्कत से मतलब मैं आप पे ब्लेम करूंगा कि आप गलत बोल रहे हैं। ठीक। देखिए, मैं केवल एक दिन मैंने बोला है, जी। और वो उस दिन बोला है कि अच्छी आपके दिन की ध्यान, चर्चा मैं हाँ, कर रहा मैं वही बता रहा हूं वो क्यों बोला है वो समझिए। जी। उसके 2 दिन पहले एक बालियान जी की वीडियो आई थी, जी। और बालियान जी ने किसी मीडिया वाले से ये कहा था कि संगीत सोम विनाश की राजनीति करते हैं, मैं विकास की राजनीति जी। करता जी। हूं। उस परिप्रेक्ष्य में मैंने वो बोला था कि अगर वो इस तरीके की बात कर रहे हैं तो मेरा स्तर नहीं है इस तरीके की उनसे बात करने का। हाँ, यही तो ये मैंने क्या गलत कहा? अगर मुझे कोई विनाश की राजनीति उस कहेगा, स्तर की परिभाषा आम आदमी ने कुछ और समझी है अब वो अलग कि है। संगीत सोम जी का स्तर ऊंचा है, संजीव बालियान जी का स्तर केंद्रीय देखिए मंत्री होते देखिए हुए भी नीचा देखिए, है। भारतीय जनता पार्टी में ना कोई केंद्रीय मंत्री है, ना कोई विधायक है, यहाँ सब कार्यकर्ता है। मैं भी कार्य करता हूं और संजीव बालियान जी भी कार्य करता है, बूथ का हमारा अध्यक्ष भी कार्य करता है, हमारे प्रदेश का अध्यक्ष भी कार्य करता है, हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कार्य करता है। भारतीय जनता पार्टी के सब लोग कार्यकर्ता की हैसियत से काम करते हैं, यहाँ बड़ा छोटा कोई नहीं होता। आज एक और चर्चा सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रही है कि भाजपा हाईकमान ने संगीत सोम जी को भी और संजीव बालियान जी को भी मीडिया के सामने बिल्कुल खामोश होने के लिए कह दिया है कि आप एक दूसरे के विरुद्ध किसी भी प्रकार की अनर्गल भाषणबाजी लेकिन नहीं मैं तो आपसे बात कर रहा हूं, इसी अगर मुझे मेरी पार्टी मने कर देती तो मेरी हिम्मत है, मैं बात करूंगा। सोशल मीडिया पर चल अब रहे गलत है, सोशल मीडिया पे कुछ भी चलता रहे, लेकिन उसके बावजूद भी मैं इस फेवर में नहीं हूं कि हम लोगों को मीडिया के सामने एक दूसरे पे ब्लेम लगाना चाहिए। मैं बिल्कुल इस फेवर में नहीं हूं कि माननीय संजीव बालियान जी ने जो परसों प्रेस की, उन्हें प्रेस नहीं करनी चाहिए थी। अगर उनका कोई मुझसे दिक्कत थी, अगर उन्हें लगता था कि मैंने उन्हें उनके खिलाफ काम किया है, तो वो लिख के पार्टी प्लेटफॉर्म पे देते। यही हम लोगों का सिस्टम है। मैं 22 में चुनाव हारा हूं, मैंने तो प्रेस किसी के खिलाफ नहीं की, मैंने जो अपनी बात कहनी थी पार्टी प्लेटफॉर्म पे कही। तो हम लोगों को अपनी बात पार्टी प्लेटफॉर्म पे कहनी चाहिए, ना कि मीडिया में कहनी चाहिए। कल अगर मैंने प्रेस की है तो मैं केवल ये बोला है मैंने प्रेस में कि जो वो बोल रहे हैं ये गलत है, सत्यता ये है, वो जवाब देना मेरा काम था, नहीं तो उनकी बात सही साबित हो जाती। बोलने से भी ज्यादा आपके 2 पत्र चर्चा का विषय। अभी मैंने बताया ना कि उस पर तो मैंने एफआईआर कराई है, पत्र जिसने बांटे मैंने खुद एफआईआर कराई है। आपको उम्मीद है कि वो पत्र बांटने वाले पकड़े जाएंगे? 100% मैं पकड़वा के छोड़ूंगा, आप छोड़िए, ये अब मेरा काम है, मैं पकड़वा के छोड़ूंगा। इस तरीके की गंदगी नहीं करनी चाहिए समाज में, ये गंदगी किसी तरीके से नहीं होनी चाहिए। यानी कि वो बिल्कुल गलत था, एकदम। अरे भाई, किसी का षड्यंत्र था। 100% वो किसी का षड्यंत्र है। आप लगाइए कि मुझे एक मीडिया वाले ने मुझे ये यहाँ दिया है, जब मैं प्रेस में बोल रहा हूं कि ये है, मैंने देखा, मैं खुद चौंक गया, हालांकि मैं बीच में बोला नहीं, लेकिन मैं खुद चौंक गया उसे देख के। ये सब गलत है। और अब मुजफ्फरनगर में मुझे बताया ना, चुनाव में आज ही किसी ने बताया कि ये सेम कागज, मेरी लेटर पैड नहीं थी, लेकिन 100% ये कागज मुजफ्फरनगर चुनाव में बांटा गया शहर में। ऐसी चर्चा कभी सामने आई नहीं है, मुझे आज ही बताया। आज पता लगा होगा आपको, हो सकता है। तो हमारे साथ से सरधना के पूर्व विधायक और पूरे चुनाव में जबरदस्त चर्चाओं में रहे और चुनाव के बाद भी चर्चाओं में फिलहाल मौजूद हैं। मैं इनका धन्यवाद अदा करता हूं कि मुजफ्फरनगर बुलेटिन जैसे छोटे से समाचार पत्र और छोटे से सोशल मीडिया चैनल को इन्होंने बड़ी सहजता के साथ अपना इंटरव्यू दिया। जैसे मैंने इंटरव्यू के दौरान भी कहा है कि ये बड़ी सौम्यता के साथ मीडिया के सामने हर तरह का जवाब देते हैं। मन में बेशक उग्रता हो, लेकिन जवाब शब्दों में सौम्यता के साथ ही ये दिया जाता है। मैं धन्यवाद अदा करता हूं और संगीत सोम जी से कहना चाहूंगा कि हमारे छोटे से चैनल, छोटे से समाचार पत्र के लिए यदि वह कुछ कहना चाहें तो बेशक कह सकते हैं। देखिए, धन्यवाद आपका। और चैनल और समाचार पत्र कभी भगवान से यही प्रार्थना भी करता हूं कि आपका YouTube चैनल बहुत बहुत तरक्की करे, बहुत बहुत तरक्की करे, और आपको बहुत बहुत बधाई।